नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री की मशीनें हैं या ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये सब अपना काम इतने परफेक्ट तरीके से कैसे कर लेती हैं? असल में इनके अंदर एक छोटा सा दिमाग काम करता है। और आज हम उसी दिमाग के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझने जा रहे हैं, टाइमर्स और काउंटर्स। हाँ, यही वो सवाल है जो हमें सीधे ऑटोमेशन की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। सोचिए, ट्रैफिक लाइट से लेके फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट्स तक हर जगह समय और गिनती का एक बिल्कुल सटीक खेल चल रहा है। तो ये जादू आखिर होता कैसे है? चलिए, साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इसको ना एक पहेली की तरह समझते हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बस दो सबसे जरूरी टुकड़ों को समझना होगा। पहला है टाइमर, जो समय का हिसाब रखता है, और दूसरा है काउंटर, जो खैर गिनती करता है। ये दोनों मिलकर ही मशीनों को वो सटीक निर्देश देते हैं जिससे वे अपना काम बिना किसी गलती के कर पाती हैं। तो सबसे पहले है हमारा टाइमर। इसका काम बड़ा सिंपल है, बस समय को मापना। मतलब ये किसी काम को शुरू करने से पहले इंतजार कर सकता है या फिर किसी काम के बंद होने के बाद भी उसे थोड़ी देर चालू रख सकता है। और पहेली का दूसरा हिस्सा है काउंटर। और जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका काम है गिनती करना। अब चाहे वो बोतलें हों, बक्से हों, या फिर ये कि मशीन ने अपना काम कितनी बार किया है, काउंटर हर चीज का हिसाब रखता है। ठीक है, तो चलिए अब पहले टूल को यानी टाइमर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यही वो चीज है जो मशीनों को धैर्य रखना सिखाती है, और इसी की वजह से सारा ऑटोमेशन सुरक्षित और व्यवस्थित हो पाता है। देखिए, टाइमर ना दो मुख्य तरह के होते हैं। पहला है ऑन डिले टाइमर। यह मशीन से कहता है, ठीक है, इनपुट मिल गया है, अब थोड़ा रुको और फिर चालू हो जाओ, बिल्कुल आपके माइक्रोवेव की तरह। और दूसरा होता है ऑफ डिले टाइमर। ये कहता है, अच्छा इनपुट बंद हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और चालू रहो। जैसे गाड़ी का दरवाजा बंद करने के बाद उसकी लाइट थोड़ी देर जलती रहती है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब एक और मजेदार बात, क्या टाइमर चीजें याद रख सकते हैं? बिल्कुल। एक होता है रिटेंटिव टाइमर, जिसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। मतलब अगर पावर चली भी गई तो इसे याद रहता है कि समय कहाँ तक पहुंचा था, और ये वहीं से आगे शुरू करता है। लेकिन इसका उल्टा नॉन रिटेंटिव टाइमर बेचारा सब कुछ भूल जाता है। पावर गई तो इसकी गिनती सीधी 0 पर आ जाती है। तो कोई भी टाइमर हो, उसे काम करने के लिए ये 4 चीजें चाहिए। सोच लीजिए कि आप किचन में टाइमर सेट कर रहे हैं। जो समय आप सेट करते हैं, जैसे 2 मिनट, वो है इसकी प्री सेट वैल्यू। जब टाइमर चलना शुरू होता है और सेकंड आगे बढ़ते हैं, वो होता है इसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू। जिस बटन को आप दबाकर उसे शुरू करते हैं, वो है इसका एनेबल बिट। और जब 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और टाइमर डिंग करता है, हाँ, वही है इसका डन बिट, जो बताता है कि काम हो गया। चलिए, अब वक्त है पहेली के दूसरे टुकड़े को उठाने का, काउंटर। अगर टाइमर्स मशीनों को धैर्य रखना सिखाते हैं, तो काउंटर उन्हें गिनती करना सिखाते हैं। और यकीन मानिए, फैक्ट्रियों में गिनती करना बहुत बहुत जरूरी है। काउंटर भी टाइमर की तरह दो तरह के होते हैं। एक होता है अप काउंटर यानी सीटीयू। ये 0 से शुरू करके ऊपर गिनता है, 1 2 3 ऐसे। और दूसरा है डाउन काउंटर यानी सीटीडी। ये एक पहले से सेट नंबर से नीचे की तरफ गिनता है, जैसे 10 9 8। तो एक काउंटर काम कैसे करता है? बड़ा आसान है। कल्पना कीजिए कि एक कन्वेयर बेल्ट पर बोतलें जा रही हैं। जैसे ही एक बोतल एक सेंसर के सामने से निकलती है, काउंटर को एक सिग्नल मिलता है। ये हो गया चरण 1। काउंटर उस सिग्नल को गिन लेता है। ये है चरण 2। अब मान लीजिए हमने लक्ष्य सेट किया है 12 बोतलों का। जैसे ही गिनती 12 तक पहुंचती है, ये हो गया चरण 3। बस काउंटर तुरंत एक सिग्नल भेजता है, यह है चरण 4, कि भाई बक्सा भर गया है, अब इसको आगे भेजो। है ना सिंपल? तो अब जब हम टाइमर और काउंटर दोनों को अलग अलग समझ गए हैं, तो अब देखते हैं कि ये मिलकर कैसे एक पूरी ऑटोमेशन सिम्फनी बनाते हैं। यहीं पर असली मजा है। टाइमर्स सच में हर जगह हैं। ट्रैफिक लाइट को नियंत्रित करने से लेकर बड़ी बड़ी मोटरों को आराम से स्टार्ट करने तक, यहाँ तक कि हमारे एयर कंडीशनर के हीटिंग और कूलिंग चक्रों को मैनेज करने तक, सब जगह टाइमर ही तो है। और बिल्कुल वैसे ही काउंटर भी हर जगह काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादों की गिनती करना, ये चेक करना कि हर पैकेट में सही मात्रा में सामान है या नहीं, और यहाँ तक कि ये ट्रैक करना कि मशीन की सर्विसिंग कब होनी है, ये सारा काम काउंटर का है।
लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब ये दोनों साथ में काम करते हैं। उसी बॉटलिंग प्लांट का उदाहरण लेते हैं। देखिए, काउंटर गिनता है 1, 2, 3। जैसे ही 12 बोतलें पूरी होती हैं, वो टाइमर को एक इशारा करता है। फिर टाइमर एक्शन में आता है और रोबोटिक आर्म को ठीक 2 सेकंड की देरी देता है ताकि बक्सा आराम से सील हो सके। देखा, काउंटर के बिना टाइमर को पता ही नहीं चलता कि कब शुरू होना है, और टाइमर के बिना काउंटर का काम अधूरा रह जाता है ना। परफेक्ट टीम वर्क। तो ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो छोटे छोटे निर्देश है ना, इनकी सटीकता ही पूरे आधुनिक उद्योग की नींव है। बस इतनी सी बात है। इसका फायदा देखिए, टाइमर और काउंटर मिलकर ऑटोमेशन को 4 सुपर पावर देते हैं। पहला, दक्षता, यानी काम तेजी से होता है। दूसरा, सटीकता, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। तीसरा, सुरक्षा, क्योंकि मशीनें सही वक्त पर चलती और रुकती हैं। और चौथा, विश्वसनीयता, यानी हर बार बिल्कुल एक जैसा नतीजा। इंसान से गलती हो सकती है, इनसे नहीं। तो सारी बात का मतलब ये है कि ये जो 2 छोटे सरल से उपकरण है ना, इनके बिना हमारी आधुनिक ऑटोमेटेड दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं होती जैसी आज है। ये हर मशीन के अंदर छिपे हुए वो हीरो हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर के अपना काम करते रहते हैं। तो अब जब ये राज पता चल गया है, अगली बार जब कोई ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुले या कहीं किसी फैक्ट्री का वीडियो दिखे, तो 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचना। उसके पीछे काम कर रहे उन नन्हे से टाइमर्स और काउंटर्स के बारे में सोचना। अब शायद इन चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाए, है ना?